गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर। ये एस्टेट पीजीटी 30 डे हार्ड चैलेंज सीरीज है और इसका टॉपिक फर्स्ट रहेगा हमारे पास सेट, जिसमें हम कंप्लीट आज सेट को करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेट है। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हो या एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। आप बोलोगे कि वेल डिफाइंड फंक्शन कौन सा होता है। एक ऐसा फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड है, जिसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेती हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है या एक्ट्रेस कौन है। तो आप अपने फेवरेट एक्टर के नाम बताओगे, जैसे सलमान खान, फिर आपने कोई शाहरुख खान, ऐसे आपने 5 नेम दे दिए। फिर मैंने किसी सेकंड पर्सन से पूछा कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो उसने कोई अलग 5 मेंबर्स की लिस्ट दे दी। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हर किसी की चॉइस अलग अलग है, वो अपने तरीके से ऐड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो 5 मेंबर है ना, ये कोई सेट नहीं है। अब जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में नेचुरल नंबर 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी यही रहेंगे ना। तो नेचुरल नंबर में ना आप अपनी पसंद का कोई नंबर डाल सकते हो, ना मैं अपनी पसंद का कोई नंबर डाल सकती हूँ। तो एक ऐसा सेट जो प्री डिफाइंड होता है, जो पहले से ही डिफाइंड है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसी को सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि जो नेचुरल नंबर है, देखिए नेचुरल नंबर सिस्टम, ये सब क्या है, डिफाइंड है। अब जो नेचुरल नंबर है वो कंप्लीटली किसके अंदर कंटेन होता है, होल नंबर के अंदर। होल नंबर किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर किसके अंदर, रैशनल के अंदर। रैशनल किसके अंदर, रियल के अंदर। और रियल किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ मैंने इन सेट को लिख रखा है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं। आप भी, अगर आपने 12th का थोड़ा सा याद होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने 2 फॉर्म पढ़ी है सेट्स की। एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, वो इस तरीके से लिखी जाती है। उनके सेट के अंदर हम क्या डालते हैं, एलिमेंट्स को डालते हैं। किसको डालते हैं, एलिमेंट्स को। अब आप बोलोगे कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। यहाँ पे आपको डिफाइंड करना होता है, लिखना होता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। मान के चलो यहाँ पे आपने लिखा है कि जो सेट है ना, मेरे पास है, किसका सेट है ये, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। X belong to set A and X is multiple of A. X is multiple of 2, और लिख सकते हो and X lie 1 to 8, इसके बीच में लाई करना चाहिए। इस तरीके से स्टेटमेंट अगर लिखी हुई है तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस लिखी हुई स्टेटमेंट को मैथ्स की टर्म में कन्वर्ट कर देना रोस्टर फॉर्म। क्या दोनों फॉर्म क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए, एक होता है कार्डिनल नंबर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई सेट बना के देगा और उस सेट में आपसे पूछ लेगा कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है। सबसे पहली बात, जो कार्डिनल नंबर होता है वो डिनोट किया जाता है इससे, या फिर कोई भी और सेट को नाम ए बी सी या कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने सेट बोल दिया, ए सेट, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, कार्डिनल नंबर भी उतना ही होता है, 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, 4। आ रहा है समझ में। बहुत बेसिक से उठा के और बहुत अपर लेवल तक आपको इस क्लास में मैं करा दूंगी। अब चलिए, अभी यहाँ पे हम आते हैं टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स की कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे पहली ही टाइप, नल सेट।
नल सेट। नल सेट इसी को बोला जाता है वॉइड सेट, इसी को बोला जाता है एम्प्टी सेट। ये सब एक के ही नाम है। अब एम्प्टी का मतलब, नल का मतलब पता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे शो किया जाएगा या फिर सिर्फ फाइव से शो किया जाएगा। तो इसकी मेरे पास नोटेशन क्या होती है, कैसे शो करते हैं, इससे या फिर इससे। नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो क्या होता है मेरे पास, नल सेट। अब आप बोलोगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब सिंगल, अब जो सिंगल है वो समझ सकते हैं। सिंगल का मतलब सिर्फ एक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन, जिसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ओनली 1 एलिमेंट, जिसके अंदर क्या होगा, केवल एक एलिमेंट होगा। डन। थर्ड इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, काउंटेबल सेट, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने सेट ए डिनोट कर दिया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं, 5। क्या आप काउंट कर पा रहे हो, आप बोलोगे यस। अगर काउंटेबल है तो वो कैसा सेट है, फाइनाइट। कैसा है, फाइनाइट। डन। इनफाइनाइट सेट नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, पता ही नहीं कितने इनफाइनाइटली टर्म्स होती है। अब इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन इन्फिनिटी। क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हो एग्जैक्ट कितने एलिमेंट है इसमें, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। भाई इसकी डेफिनेशन जैसे मैं बोल रही हूँ ना, एज इट इज अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। मैं आपको एस्टेट में आए हुए जो क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगी साथ में, लास्ट में, कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। और अपनी वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये भी 100% श्योरिटी है। अब आइए, अब होता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। थोड़ा सा अवॉइड करना भाई। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, दोनों में काफी फर्क होता है। अब वो फर्क क्या है, जो इक्वल सेट होते हैं ना, इसमें एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, एलिमेंट इक्वल। हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। आप बोलोगे क्या मतलब है मैम आपका, मैंने बोला कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 1 2। मैं बोलूंगी ये कैसे सेट है, इक्वल है या इक्विवेलेंट है। मेरी बेटा एक एक पॉइंट को सुन लेना। 1 2 3 3 1 2। अब देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है, वही सारे एलिमेंट किसके अंदर भी है, बी के अंदर। मतलब क्या, एलिमेंट इक्वल है, या फिर इक्वल की जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा सेम। एलिमेंट क्या है, सेम होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि जैसे ये लिखे हैं वैसे ही ये लिखे हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तो इक्वल सेट होगा। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वो मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से फर्क कर पाओगे फिर। देखिए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। उसमें एलिमेंट था लेकिन इसमें नंबर सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलो एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, क्या एलिमेंट सेम है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ए बी सी है, नहीं है। लेकिन क्या सेम है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो जहां भी नंबर सेम होगा वो इक्विवेलेंट, और जहां एलिमेंट सेम होंगे वो इक्वल सेट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट।
मैं ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस जो काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। सिर्फ देख लेना और क्वेश्चन सोल्व कर लेना और मुझे बता देना क्वेश्चन बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट, अब इसको मैं जो नाम देती हूँ ना वो है ये आपके दादाजी। कौन है ये? दादाजी ये घर के सबसे बड़े मेंबर हैं, जिसने सबको होल्ड कर रखा है। जितने भी हमारे पास सेट्स होते हैं सारे सेट्स इसके अंदर लाई करते हैं। कैसे? ए 1 2 3 4 5। मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ, तब तक आप इसको बाकी को देखो। सॉरी, देखो यूनिवर्सल सेट को हमने क्या बोला है? दादाजी बोला है। यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 5 6 7। एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं 7 8 9। एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं हमारे, कुछ भी लगा लो, डी 9 10 11, इस तरीके से। तो मेरे पास ए बी सी डी और एक यूनिवर्सल सेट है ए, इसको यू से डिनोट करते हैं, सॉरी, एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स इंक्लूड हैं, वो हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। बताओ भाई जल्दी से, एक बार ये अच्छे से रिकैप ले लो इन 7 का, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। हो जाएगा? चलिए अब देखिए सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। किसको सबसेट बोला जाता है, किसको सुपर सेट बोला जाता है? एक सेकंड, देखिए एक सबसेट है एक सुपर सेट है, मैं बताती हूँ क्या होता है। एक मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक मेरे पास सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे एक बात बताना ध्यान से कि ए के सारे एलिमेंट क्या बी के अंदर हैं? ए के सारे एलिमेंट क्या बी के अंदर हैं? आप बोलोगे हैं। तो ए जो होता है ना वो सबसेट होता है, किसका सबसेट है? बी का। ए किसका सबसेट है? बी का। आ रहा है समझ में? नहीं आया? दोबारा सुन लो, जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर कंटेन है। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। तो ए क्या है? सबसेट है, किसका? बी का। तो जो एलिमेंट्स हैं ए के वो बी के अंदर है, तो ये हो गया मेरे पास सबसेट। और जो सेट बड़ा है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो क्या होता है मेरे पास? सुपर सेट। डन। इसको बोलेंगे सबसेट, इसको बोलेंगे सुपर सेट। क्लियर? प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे फिर? बताओ जल्दी से। अच्छा, जब भी सिर्फ सबसेट की बात होगी ना तो हम इससे डिनोट करेंगे, लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा, जब हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा तो उसको डिनोट करेंगे ऐसे। दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। उल्टा लिख दिया शायद से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो गया। ये हो जाएगा मेरे पास सबसेट और ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। डन। अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? अच्छा, इसमें एक हिंदी में आप खुद से एक लाइन लिख लेना, जैसे मैं करती हुई मैं वैसा ही बता रही हूँ आपको। ये खुद को
ये खुद को इंक्लूड नहीं करता, ये खुद को इंक्लूड नहीं करता। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ। एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 डन। अब इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसका सबसेट हो सकता है 1 2 3 5 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 1 3 और एक खुद होता है 1 2 3। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले ना कि इनके सबसेट लिखो तो ये सारे क्या हैं, सबसेट। अब आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट क्या हुआ। अगर वो आपको बोले ना कि इसके प्रॉपर सबसेट लिखो, क्या लिखो, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में ये खुद को इंक्लूड नहीं करता, मतलब ये वाला पार्ट कट जाता है। अब ये क्या बच गए, प्रॉपर सबसेट। आ रहा है समझ में। अब इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताती हूँ, इसको साफ कर देती हूँ। आई थिंक समझ आ गया आपको। देखो फॉर्मूला क्या होता है ना, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। अब सबसेट आपसे पूछ लेना कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 1 2 n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, 1 2 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। कितने सबसेट बन सकते हैं, 8। अगर आपको कोई डायरेक्ट पूछ ले कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n बाद में -1। तो 2 की पावर n -1 मीन्स 2 की क्यूब -1 विच इज 7। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला यहाँ लिख लेना भाई, 2 की पावर n -1, ठीक है। और ओनली सबसेट का फॉर्मूला भी लिख लेना, वो क्या होता है, 2 की पावर n। डन। पावर सेट, ये क्या होता है पावर सेट, जल्दी से पावर सेट बता दो मुझे क्या होता है। एक्चुअली है क्या ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे शुरू करूंगी, बट लास्ट वाली वीडियो पे आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मुझे मजबूर कर दिया शुरू करने के लिए, है ना। तो हो जाता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार इंसान इमोशनली भी अटैच हो जाता है लोगों से। पावर सेट क्या होता है ना भाई, जिसके अंदर सारे सबसेट इंक्लूड होते हैं, सारे सबसेट इंक्लूड होंगे। मतलब पावर सेट के अंदर वो सारे सबसेट्स इंक्लूड होंगे जो भी छोटे छोटे सबसेट्स होते हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाऊंगी। एग्जांपल में यहाँ पे आपके सामने दे रही हूँ कि मान के चलो मेरे पास सेट है 1 और 2 का, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, 1 2 5 1 2। और पावर सेट क्या होता है ना, पावर सेट होता है जिसके अंदर ये सारे सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। दोबारा समझना, एक होता है सेट जिसके अंदर सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं, एक होता है जिसके अंदर सारे सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। समझ गए। ये जो बना ना, ये 1 ये 2 ये 5 और ये 1 2, इनका अलग से एक सेट कंप्लीट का एक ऐसे सेट बनता है जिसके अंदर ये अलग से सेट मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स नहीं सेट मौजूद होते हैं। तो पावर सेट, तो डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पावर सेट बताओ, मतलब आपको एग्जांपल दे दिया, पूछेगा इसके पावर सेट बताओ, कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला सेम होता है भाई, 2 की पावर n। वहां सबसेट निकाल रहे थे तो एलिमेंट्स को अलग कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट किसका बनाना है, जो सबसेट हमने निकाले ना उनका अलग से सेट बनाना है, एलिमेंट्स का नहीं बनाना है। दोबारा बोल रही हूँ, पहले एलिमेंट्स को एक सेट बनाना है, जैसे ये एक सेट बना दिया, ये एक सेट बना दिया, ये एक सेट बना दिया और ये एक सेट बना दिया। फिर उसके लिए एक अलग से सेट बनाना है जिसके अंदर ये सारे सेट आएंगे,
वही पावर सेट होता है। ठीक है ना। अब आती है वेन डायग्राम की बात। वेन डायग्राम आप सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3, बी जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 3 4 5, और एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से, या फिर 6 को इंक्लूड कर लो, 7 को भी कर लो। एक होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। नहीं समझ रहे। एक होता है ए कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज होती है। ए यूनियन बी पहले तो बना देते, अच्छे से बना दो उसको, थोड़ा सा बड़ा सा, आपको समझ आ जाएगा। आपने आधे घंटे में भी कभी ऐसे सेट को कंप्लीट होते नहीं देखा होगा, और एक एक पॉइंट को साथ में करते हुए। किसी की भी वीडियो आप देख लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पे फालतू बकवास नहीं है भाई, सिर्फ कंटेंट है। और कंटेंट ऐसा है ना, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी और आप एक झटके में आंसर ना बताओ तो मुझे बता देना। ये है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये है बी, और ये है यू। ए जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, बी जिसके अंदर एलिमेंट 3 4 5। अच्छा, ये जो दोनों का कॉमन है, तो ए और बी में क्या कॉमन है? 3 3, तो यहाँ क्या आएगा 3। ये क्या बच गया? यहाँ कोई 1 है, यहाँ कोई 2 है, यहाँ कोई 4 है, यहाँ कोई 5 है। यूनिवर्सल सेट में यहाँ कोई 6 बैठा है, मान के चलो, यहाँ कोई 7 बैठा है। ए यूनियन बी जिसमें ए और बी सारे एलिमेंट्स आएंगे दोनों के, लेकिन रिपीट नहीं होगा, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए 1, ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो होता है ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बोलोगे कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट ए के अंदर है वो निकाल दो। यूनिवर्सल सेट से जो ए के एलिमेंट है वो निकाल दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4 5 6। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 6 7। यहाँ भी 7 को ऐड कर लिया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से। अब दिखा दूं आपको आज की मूवी? सॉरी, ऑपरेशंस मैंने वही बता दिए। ये देखो, अब आप मुझे बताओ कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? जल्दी से देख के इस क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश करो, क्या कह रहे हैं ये। देखो, ए जो सेट है ना, एक्स जो है वो 4 से नीचे नीचे। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। बी जो है ना, अरे क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, दिमाग खराब हो रहा है, सॉरी। ए में जो ना 4 से बड़े एलिमेंट है, मतलब 5 6 7 अप टू 7। और बी में जो है ना वो 5 से छोटे एलिमेंट है। बी में क्या है? 1 2 3 4। क्या आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है? क्या ए इंटरसेक्शन बी हमें कॉमन पता करना था? क्या कुछ भी है? नल है, तो नल तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है। फिर आप नल किसको बोलोगे? ये जो होती है ना, ये ओपन ब्रैकेट होती है, ओपन ब्रैकेट। और इसका ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ना, जो एलिमेंट हमने लिख दिया जैसे 1 और 5, तो 1 और 5 कभी काउंट नहीं होता, इनके बीच के एलिमेंट्स काउंट होते हैं। समझ रहे हो? और ये होती है क्लोज ब्रैकेट। इसमें मैंने 1 और 5 लिख दिया, तो इसका मतलब होता है इसमें 1 भी काउंट होगा और 5 भी काउंट होगा। ध्यान से सुनना भाई, बात सुनने से ही आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पहली बात क्या है? 4 और 5, मतलब 4 इंक्लूड नहीं करना, 5 को इंक्लूड करना है। क्या 5 कॉमन था इसमें? नहीं था। 4 इंक्लूड करना, क्या 4 कॉमन था? नहीं था। क्या 4 और 5 दोनों कॉमन थे? नहीं थे। ना 4 कॉमन था ना 5 कॉमन था, तो ओपन ब्रैकेट, इसी को क्या बोल देंगे? ये नल सेट ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग था।
अब बताओ, जितना हमने पढ़ा क्या उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा? नेक्स्ट देखो, और ये नहीं है कि मैंने कोई आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं, आप सब प्रिपेयर कर रहे हो, सब मेंटली काफी डेवलप हो चुके हैं, 30 साल के, 28 साल के, 25 साल के, जिस भी एज के हो आप भाई। 2022, 2023, 2024 ये पेपर उठा के देखना, लास्ट 3 इयर्स के ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे उठा रखे मैंने क्वेश्चन जो भी सेट से आए हैं। इफ अ सेट कंटेन n एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट? बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सोचो, मैंने पावर सेट का क्या बताया था, सबसेट का क्या बताया था, प्रॉपर सबसेट का क्या बताया था, है ना आसान। 4 statements are given below regarding elements and subset of the set. Only one is them correct. Which one is it? देखो नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से कोई एक ही करेक्ट है, बाकी की 3 गलत है। ठीक है, तो हमें वो एक करेक्ट को फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कर लोगे आप जितना मैंने पढ़ाया है। जो 3 है क्या वो बिलोंग करता है इस सेट से? नहीं करता। वो इसके अंदर, ये जो एक कंप्लीट एलिमेंट बैठा है ना, एक सेट बन के जो बैठा है उसके अंदर बिलोंग करता है। ये आपको अलग से ऐसे नहीं दिख रहा जैसे 1 और 2 दिख रहे हैं, इसमें नहीं है। क्या 1 2 3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3? बताओ, मैंने प्रॉपर का क्या बताया था आपको? खुद को कंटेन नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें कंटेन होंगी, ठीक है ना। तो भाई प्रॉपर में क्या बताया था कि 1 अलग से बनेगा, 2 अलग से बनेगा और 3 अलग से बनेगा, है ना। तो इस ये ठीक है, 1 एंड 2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। नहीं, 1 अलग से है और 2 अलग से, 2 सबसेट बनने चाहिए थे तब तो लाई करते, लेकिन इसमें अलग से लाई नहीं करवा रखा, इसमें तो डायरेक्ट एक ही सेट बना रखा है ऐसे। ये आप देखो यहाँ पे एक सेट तो है ही नहीं, अलग से सबसेट होते तो हम बता देते। सेम इसमें 1 और 2 को अगर अलग से सबसेट बना हुआ होता तो ये हो जाता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हमने क्या बोला है, कंप्लीट जो है ना, प्रॉपर में क्या होगा, खुद को छोड़ के बाकी सब इसके सबसेट्स होते हैं। तो 1 2 3 एक कंप्लीट सेट है जो इससे बिलोंग करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर देना, क्योंकि पावर सेट मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले भी रिपीट हुआ है, और ये जो 3 साल के मैंने क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं उसमें भी रिपीट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसेट का पता कर लेना, याद रखना 2 की पावर n, उसके बाद प्रॉपर का पता कर लेना 2 की पावर n-1, उसके बाद पावर का पता कर लेना 2 की पावर n। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट 3 इयर्स में आए हुए थे, और सेट इससे ज्यादा मत करना भाई, किसी भी चैप्टर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो कि हम चैप्टर में गुम ही हो जाए। जितना हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और अभी तो मैं क्या ही गारंटी लूं, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप खुद से ही बता दोगे कि हाँ मैम आपने जितना कराया ऑथेंटिक था और वहां से क्वेश्चन फंसा था। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अप्रिशिएट करो, और आपका अप्रिशिएशन यही है कि लोगों के साथ शेयर करो। जो एक फेस वैल्यू हमारी गुम हो रखी है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, काफी सारे ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक आपका सपोर्ट चाहिए, समझ रहे हो, ताकि हम जैसे लोग आगे निकल के आए। तो सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ऐसे ही वन शॉट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।